नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अमूमन आपने हिंद समाचार पे कई राजनीतिक खबरें देखी होंगी, लेकिन बीच बीच में मैंने सोचा है कि कुछ पॉडकास्ट की जाए और आपको बता दें कि गाजियाबाद के इस वक्त मैं प्रीत सिकंजी एंड कैफे में बैठी हुई हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं कि वो एक बार चारों तरफ दिखाएं, यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। बाहर सिकंजी लगी हुई है और अनुराग ओझा हमें मिल गए, तो हमें लगा अनुराग ओझा को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन निजी रूप से तो नहीं जानते होंगे। हालांकि राजनीतिक मुद्दों पे अनुराग ओझा बातचीत करते हैं, तो आप वैसे इन्हें देखते होंगे। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है अनुराग ओझा की, तमाम लोग इन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं। तो अनुराग ओझा लेकिन असल में है कौन, ये आज हम आपको बताने के लिए आ गए। स्वागत करती हूँ अनुराग। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बताइए, पहले तो आप अपने बारे में ही कुछ बताइए, क्योंकि आपको तमाम लोग देखते तो हैं, लेकिन ऐसे देखते हैं कि राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में। तो आपको जानना क्या है हमारे बारे में? हाँ, कि अनुराग कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं अनुराग? मैं गोंडा के एक छोटे से गांव से हूँ। हाँ। और जन्म हमारा 2003 में हुआ। हमने 8वीं तक की शिक्षा गांव में ही पाई। उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में सदर बाजार है सर्वोदय बाल विद्यालय, वहां तक मैंने 12वीं की। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में आया। मैं बीए ऑनर्स कर रहा था पॉलिटिकल साइंस से, और साहब की सरकार थी तो एक FIR हुआ। एक साल हमारा बर्बाद हो गया। फिर हमने अपना वहाँ पे गोंडा में एडमिशन करवा लिया। और इस समय मैं महाराजा देवी भगत सिंह, जो नेताजी का ब्रिजभूषण जी का कॉलेज है, मैं वहीं पे पढ़ता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये शौक कैसे हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ जब, क्योंकि आपकी उम्र महज 20 साल है। हाँ? सही है, ठीक है। नहीं, आधार कार्ड दिखा दें। नहीं, सही है। अनुमान एकदम मैंने लगाया, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। तो आप 20 साल के हैं, वो कौन सा दौर था कि आपको लगा महज 20 साल की उम्र में, और मुझे लग रहा है तकरीबन 1-2 साल से आप बोलते हैं। 2 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 2 साल से बोलते हैं। तो वो कौन सा वक्त था कि आपको लगा कि इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए? मैडम देखिए, शायद आपको भी मालूम हो कि एक समय पर मैं भी भक्त हुआ बीजेपी सपोर्टर में। हाँ। लेकिन जब होता नहीं, बाबा साहब ने लिखा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़े। तो जिनकी कुंठित मानसिकता हो गई है उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर सही रूप से अगर समाज को या महंगाई को, कई मुद्दे हैं, इनको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वर्तमान सरकार ठीक नहीं कर रही। तो आपने सपोर्ट क्यों किया? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, क्योंकि आप सपोर्टर थे, तो सपोर्ट करने की भी वजह रही होगी आपके पास। मुझे नहीं मालूम था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। और मैं शुरू से गोदी मीडिया देखता था। और मैं मैडम बार बार अपील भी करता हूँ कि आप लोग अगर न्यूज चैनल देखते हैं तो देखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है। बड़की मीडिया पे तो मैडम पहले कुर्सी चलती थी, और आपने भी देखा होगा रजत शर्मा के चैनल पे गाली गलौज चल रही थी। अच्छा, तो वो तो दूसरा विषय है। हाँ, अच्छा, इस बीच में आप पे तमाम FIR भी हुई एक मुकदमे में, तो खैर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि साथ में मैंने एक इंटरव्यू लिखा था किसी ने कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जलने, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। खामोश नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मैडम जितने लोग खामोश है ना, मारे सभी जाएंगे। कोई धक्का मुक्की से मारा जाएगा, कोई महंगाई से मारा जाएगा, किसान लाठी से मारा जाएगा, महिलाएं जैसे मणिपुर में मारी जा रही है। तो मैडम नंबर सबका है। अगर आज हम नहीं बोले तो हम अपने जमीर को मार चुके हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा का हमारे सिलेंडर का काम, सिलेंडर सप्लाई करते हैं घर घर। तो परिवार कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग गांव से हैं मैडम, बता तो रहे हैं। हाँ। कि हम लोग गांव से हैं। भी आप सिकंजी उगंजी कह रही थी, गांव में हमारे कहा जाते हैं नींबू गारो और चीनी में रहो और एक लोटा पानी में गाड़ी के पी लो। और सिकंजी में अगर नमक डाल दिया था गाँव में, और उसी में घोर के गर्मी में वो पी लो। हाँ। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहते हैं? मतलब अभी तो हम इस समय गोंडा ही, क्योंकि हमारा पेपर भी चल रहा था और घर पे भी थोड़ा काम है और पारिवारिक समस्या। शादी वगैरह करने का कब का इरादा है? शादी मैडम करेंगे, शादी जरूर करेंगे। कब इरादा है? राजनीतिक पकड़ तो आप बना चुके हैं, अच्छे खासे चाहने वाले भी हैं। तो राजनीतिक महिला जिस दिन हमको मिल जाएगी, हम शादी उसी दिन कर देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है कि 25-30 ऐसी कोई उम्र निर्धारित नहीं कर रखी है? देखिए मैडम, उम्र से कुछ नहीं होता है, समझना चाहिए। प्रेम का मतलब होता है कि समझदार हो, समझे एक दूसरे को, हमारी भावनाओं को वो समझे, हम उनकी भावनाओं को समझे। उम्र में क्या रखा है? आप कह रहे हैं कोई ऐसी लड़की जो उम्दा बोलती हो, भले वो बीजेपी सपोर्टर हो, चलेगा? अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, कहने का मतलब सपोर्ट आप किसी का भी कीजिए, हाँ। लेकिन तथ्यात्मक रूप से कीजिए, भक्त मत बन जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं,
भाजपा सपोर्टर है, भाजपा में प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं। मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन कहने का मतलब एक लॉजिकल होना चाहिए, बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, शुरू से ही आप अनुराग स्कूल कॉलेजेस में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, मैं मतलब मैडम मैंने 9th से यहाँ पे दिल्ली में एडमिशन लिया है। हाँ। और 10वीं के बाद से मैंने शुरू कर दिया है मंच साझा करना, या फिर कोई कंपटीशन होता था दूसरे स्कूल में जाना, दहेज प्रथा पे बोलना या फिर किसी भी प्रथा पे, तो हम लोग बोलते थे। हाँ, तो मतलब वहीं से आपको आदत लगी। और बाकी 12वीं के बाद में हमने सोच लिया था, क्योंकि हमने 10वीं के बाद में मैथ, इंग्लिश, साइंस सब छोड़ दिया था, क्योंकि इंग्लिश हमको आती नहीं है और किसी ने कहा था कि इंग्लिश दोगली भाषा होती है। मैं इसको स्पष्ट भी करूंगा। पहले था कि टू द प्रिंसिपल, पहले जब हम छुट्टी मांगते थे तो एप्लीकेशन पे लिखते थे टू द प्रिंसिपल, और अब लिखते हैं द प्रिंसिपल। अरे महाराज, छुट्टी मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को समझा कि ठीक नहीं, इसको हम छोड़ दिया और इंग्लिश की जगह पे हमने संस्कृत को लिया। क्योंकि मैडम एक चीज है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी महिला मित्र बने या मेरी अर्धांगिनी बने, तो हम सोचते हैं कि उसको भी थोड़ा बहुत संस्कृत आए, और बाकी हम थोड़ा बहुत हमको भी आते हैं। कि हम लोग अगर घर में लड़े ना, तो आप जैसे पत्रकार अगर पहुंचे तो उनको ही लगे कि श्लोक पढ़ रहा है या कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है, मतलब पड़ोसी को ही ना लगने कि हाँ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, यार वो तो प्रेम रहेगा तो उसमें, लेकिन हालांकि वो लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। प्रेम अद्भुत है। हाँ, तो फिलहाल किसी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं? नहीं, गर्लफ्रेंड तो बनाना भी नहीं है। हाँ। अगर किसी का है तो आज ही छोड़ दीजिए। अरे गर्लफ्रेंड बनाए नहीं? बिल्कुल छोड़ दीजिए। उससे क्या आपत्ति है? उससे आपत्ति है मैडम, क्योंकि जिस दिन आपको छोड़ेगी फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो छोड़ हो सकता है कुछ लोगों को छोड़े ही ना, आपको कैसे पता कि सब ऐसे है? मैडम देखिए, वही वाला टैग है कि ऑल मेन आर सेम जो कहते हैं। मैडम देखिए, जाके पाँव न फटे भी भाई, देखा जाने पीर भराई। बोले आपके साथ हो चुका है, चलिए स्वीकार कर लीजिए। इतनी आपत्ति पॉडकास्ट में तो स्वीकार करने वाली बात गलत बात थोड़ी है। हाँ। प्रेम सबको होता है। प्रेम मुझे अपने देश से है, संविधान से है, मेरी मम्मी से मुझे प्रेम है, मेरे पापा से मुझे प्रेम है, मुझे देश के 140 करोड़ लोगों से प्रेम है। लड़की का प्रेम प्रसंग हुआ है या नहीं? या धोखा मिला इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि शादी ही करेंगे? देखिए मैडम, मोहब्बत धोखा दे, निशानी जो भी थी उसकी वो सब तोड़ दी मैंने। अब मोहब्बत देती है धोखा, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। तो मतलब चलिए, ब्रेकअप हुआ है इनका, ये स्वीकार कहीं लिखा थोड़ी है माथे पे। चलिए, आपने इनडायरेक्टली तो स्वीकार कर ही लिया, क्या ही आपत्ति अनुराग होता है। खैर ये बताइए, अच्छा परिवार का कैसा रिएक्शन कि मतलब आप बोल रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पे और खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ? मेरे रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं था। हाँ। और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि राजनीति में रहें। लेकिन मैडम मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं राजनीति के अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि काम धंधा होगा नहीं। राजनीति दो प्रकार की होती है, देश सेवा प्रेम होना अलग बात है, परिवारवाद होना, निजी पेट भरना अलग बात है। अगर मुझे निजी पेट भरना होता तो आज ही मैं 100 रुपए का चप्पल पहन के, दिखाइए भैया, 100 रुपए का चप्पल पहन के नहीं घूम रहा होता। मुझे भी शौक है कि रेड टेप का जूता पहना जाए, रिबॉक का जूता पहना जाए, गाड़ी में घूमा जाए, सैमसंग की जगह आईफोन चलाया जाए। मतलब आने वाले समय में विधायकी या सांसदीय का चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो जनता तय करती है। हाँ। मतलब पार्टी कौन सी रहेगी ये तो बता दीजिए। पार्टी जो संविधान के हक अधिकार की बात करती है। अब इतना आप समझदार हैं कि संविधान की बात कौन करता है। हाँ, मतलब कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ दीजिए। हाँ। एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी पार्टी टिकट देगी तो अनुराग ओझा गोंडा से विधायकी लड़ने के लिए तैयार। राजनीति भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा, बीच में तमाम केसेस हो गए जब आप पे, और अचानक रातों रात आपको उठवा भी लिया गया था, तो परिवार ने ये नहीं कहा छोड़िए ये राजनीति? अरे मैडम बता तो रहे हैं, अभी तो वही बता रहे थे कि सब लोग परेशान रहते हैं। हाँ, तो परिवार को परेशान कर रखा है मतलब अनुराग ने। लेकिन मैडम भगत सिंह लड़े तो हमारा देश आजाद, तो अनुराग ओझा अगर शहीद हो जाता है, लेकिन तो हमें बेरोजगारी से तो मुक्ति मिल जाएगी ना, महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी ना, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी ना, महिलाएं तो हमारे देश की सुरक्षित हो जाएंगी ना, जो आए दिन बुलडोजर चल रहा है उस नीतियों से तो हमको मुक्ति मिल जाएगी ना, तो पेपर लीक हो रहा है उससे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अनुराग ओझा की सांस जब तक रहेगी तब तक अनुराग ओझा बोलता रहेगा। वो और मैडम, वो और होंगे तो डर जाते होंगे जेल से, हम तो साहब पुराने वाकिफ हैं इस खेल से। चलिए, ये सिलसिला लगातार बरकरार। अच्छा, क्या आपने तो ये कह दिया कि विधायकी का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, सांसदीय जो भी चुनाव है, आगे जो भी पार्टी टिकट दे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, अभी क्या रणनीतियां हैं?
रणनीति तो ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद में मैडम मैं LLB करूंगा। पढ़ रहा हूँ इश्क की किताब, बन गया वकील तो बेवफाओं की खैर। मतलब मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से तोड़े गए हैं आप, या ब्रेकअप हुआ है आपका जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। मैंने जिसको चाहा लैला की तरह, उसने मुझे तोड़ दिया केला की तरह। ये सब आप ही खुद लिखते हैं? मैडम अब कुछ लोग केला को गलत समझेंगे, केला मतलब बनाना खाना। हाँ वही बनाना समझे। आप ये सब खुद लिखते हैं या नहीं? मैडम बहुत कुछ लिख रखा है। हाँ सुनाइए, चलिए एक आध सुना भी दीजिए, क्योंकि राजनीति के अलावा ये लिखते हैं हाँ बहुत भाई सारे। देखिए राजनीति अलग है, अब मैडम ने जब प्रेम की भी अलग है, प्रेम प्रसंग पे ही बात कर ली है तो प्रेम प्रसंग भी होना चाहिए, क्योंकि कुमार विश्वास की एक लाइन है, ना कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, और देवर का दिल कहाँ अटका ही भौजाई समझती है। लेकिन हमारी भौजाई भी नहीं समझ रही है मैडम। चलिए आप जनता को समझाइए। मैडम बहुत कुछ बातें हैं, बता ही देते। देखिए जो आप ये तमाम चीजें आपने ही लिखी हैं मैडम, आप गूगल करिए, मिलता है आपको, करिए गूगल करिए। मुझे लग रहा है बहुत सारी शायरियां लिख रखी हैं अनुराग ओझा ने एक एक करके। सुनाइए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी है, हाँ सब है मेरे पास, तो मैडम उसी की कमी है। उसी की कमी कोई भी हो सकता है, आप वहां पे मत ले जाइएगा। नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वही कह रहे हैं। बाकी मैडम चलिए एक एक करके तमाम चीजें अनुराग मैं कांग्रेस सा बिखरा, हाँ। तुम भाजपा से मजबूत प्रिय, तुम्हें चाहने वाले बस, मुझे गरियाने वाले हर एक प्रिय। क्योंकि मैडम मुझे गरियाने वाले भी लोग बहुत, नहीं चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तूने क्या कहा कि तुम्हें चाहने वाले हर एक, मुझे गरियाने वाले हर एक प्रिय, तुम्हें चाहने वाले तो लाखों हैं। मैडम एक चीज होता क्या है, बड़ा राजनीतिक अंदाज में शायरी कही है आपने। चलिए और सुनाइए और सुनाइए। मैडम मैं एक चीज बता दूं कि उन्हें चाहने वाले बहुत हैं। हाँ। अच्छा अभी कोई है ऐसा? मुझे लग रहा है ब्रेकअप नहीं हुआ है आप? नहीं मैडम, ना ब्रेकअप हुआ है ना मोहब्बत हुई। हाँ। परिवार से बताने की हिम्मत है या नहीं? ना मोहब्बत ही नहीं हुई तो घर वाले से क्या बताएंगे। हम तो मैडम देखिए लव मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज करेंगे। अच्छा परिवार की सहमति से? नहीं, अपनी भी उसमें सहमति होती है, दिखाई उखाई तो होता है ना मैडम। चलिए हो गया तो ये इसमें थोड़ा इश्क पे किसका बस चलता है? नहीं, इश्क अपने आप को काबू रखिए। हाँ। बाकी शर्त लगाई नहीं जाती है दोस्ती के साथ, अब कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। लेकिन उसने मुझे मेरी कमी के साथ कबूल नहीं किया तो मैंने कहा टाटा बाय बाय। चलिए मतलब सिलसिला प्यार का इनका चला था, लेकिन स्वीकार नहीं किया उन्होंने। हाँ। उन्होंने नहीं किया, बड़ा हूँ। अभी आपने मैंने क्या कहा? हाँ। भैया उसको रिपीट कीजिएगा। चलिए आप रिपीट करिए आपकी शायरी। हमने क्या कहा कि जो वो चाहती थी वो हम नहीं चाहते थे, जो हम चाहते थे वो नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे कोई गाड़ी ही नहीं चली। मतलब जहाँ डबल इंजन की सरकार आप समझ लीजिएगा, हम अपनी तरफ खींच रहे थे, आगे वाला अपनी तरफ खींच रहा था। हाँ तो चलिए मतलब मुझे लग रहा है प्यार का सिलसिला तो लगातार इनका बरकरार रहेगा, लेकिन वो तमाम चीजें। अच्छा अनुराग ओझा को जितना देखा है उससे हटकर अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें, कौन है अनुराग? जो अंदर आंतरिक तो सबको अपना पता होता है, मतलब अंदर तो कुछ है ही नहीं अनुराग की। हाँ। अनुराग के अंदर सिर्फ एक बनियाइन है जिसकी कीमत है 160 रुपए, बाकी कुछ नहीं है। मतलब आंतरिक अनुराग कैसे है? आंतरिक उसका मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ कि मैं बता दूं। हाँ, आप बायोलॉजिकल, उसके लिए बायोलॉजिकल होना बहुत जरूरी है। ये है हमारे साथ। हाँ। ब्रॉडकास्ट पे ही आपने प्रेम मोहब्बत तो आपने बहुत, क्या आपको भी प्रेम मोहब्बत हुआ है? चलिए वो हम निजी विचार हैं, वो हम आपको बताएंगे। विचार निजी विचार है, नहीं हमारा विचार सार्वजनिक विचार है। आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। जब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं आपसे ये जानकारी साझा करूंगी, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल हम अनुराग की बात कर रहे थे, इन्होंने शादी से लगा। अच्छा मूवीज देखना पसंद है आपको या नहीं? मैडम मैं आपको बता दूं, मैंने 2 चीज देखा है। हाँ। एक तो मैंने देखा था पठान, दूसरे के बाद में जवान भी थोड़ा बहुत देखा था, और मैंने एक वेब सीरीज देखी थी जो हमेशा मेरे दिल को छुई रहती है, उसका नाम है इश्क इंदौरी। हाँ। आपने भी इंदौरी इश्क? हाँ, मैंने भी देखा होगा। हाँ। और जिनने नहीं देखा वो देखिएगा भी जरूर। अच्छा उसमें तो न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना है, नहीं वो है दूसरा है, उसको हम सेव भी कर रखे हैं मैडम। हाँ। और वो गाना हमको बहुत पसंद भी, हमको 2-3 गाना है। एक हमारी महिला मित्र थी तो गाना सुनाया करती थी, उसको हम सेव किए हुए हैं आज भी। एक है कि ओ बेदर्दिया, और एक अफसोस करोगे, तो हम आज अफसोस कर रहे हैं, बेदर्दिया दिल लेकर चली गई। मुझे लग रहा है कई तमाम लोगों को आपने टूटे हुए आशिक की भी झलक नजर आ रही होगी। मैडम जो टूटे हुए हैं ना वो अंत तक बने भी रहेंगे, ये कितना दर्द मिलता है।
बाकी मैडम प्रेम मोहब्बत में इसी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। अच्छा, तो आपने कहा राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उसका कारण? राजनीति में जाने का मैडम सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज की आवाज आज जातिवाद इतना हावी हो चुका है कि लोग अपने अपने जाति की आवाज उठा रहे हैं, और हमारा देश है वासुदेव कुटुंबकम। सबकी आवाज उठाने वाला मैडम सदन में नेता नहीं है आज, कि जो सबको सर्वमत से देखे। जो मुसलमान नेता है वो मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, जो फलाना है वो अपने समाज। मेरा मानना है कि मैं एक ऐसा नेता बनूं, अगर मैं चुन के जाता हूं तो मैं फर्क ना करूं कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये किसान है, ये आदिवासी है, ये मुसलमान है, ये सवर्ण समाज से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, क्षत्रिय समाज से आता है। मैं सबको एक इक्वल देखूं। अभी वो राजनीति में नहीं चल रहा है? राजनीति में बिल्कुल नहीं है। राजनीति में मैडम मैंने देखा है कि राजनीति में वोट के लिए जाके दलित के घर पे खाना खाते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद में उसी दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है। ये राजनीति इस देश की। राम पे राजनीति की जाती है और अपने आप को धर्मवादी कहते हैं। ऐसे लोग अधर्मी है मैडम, जो हमारे भगवान पर, हमारे आस्था पर राजनीति करते हैं। वो चाहे कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों या किसी भी पार्टी के लोग, जो हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ करता है वो अधर्मी लोग। IAS वाईएस बनने का कोई सपना नहीं है? अरे मैडम एक चीज बताएं, हम भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे। हम जब 12वीं कंप्लीट हुई तो हमको भी बहुत जुनून था। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जब पीछे चले जाएंगे मैडम, तो मैंने बहुत चीजें हैं जो डिलीट कर दिया है, बहुत चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं। अनुराग ओझा गोंडा करके हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। मैं भी एक समय पर आर्मी में जाने वाला था, बहुत शौक था, जुनून चढ़ा था। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे थे, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत का लगाए बैठे थे। लेकिन जब साहब आए तो उन्होंने अग्निवीर ले आए। अब बताइए कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, अनुराग ओझा अग्निवीर में 4 साल के लिए जाएगा, ये बेईमानी। और इस बेईमानी के लड़ने के लिए हमने कहा, और अब हाँ, अग्निवीर में हम फॉर्म भी भर रहे थे मैडम। 12वीं कंप्लीट करने के बाद में अग्निवीर का फॉर्म भर रहे थे। आधार से मेरा मैच नाम नहीं कर रहा था, कंप्यूटर में आधार से मेरा नाम ही नहीं मैच कर रहा, तो भगवान की कृपा थी, हम बच गए। मतलब अभी आप जो कर रहे हैं, जो भी आप तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बात रखते हैं, उससे आप खुश हैं? फिलहाल जिंदगी कैसी चल रही है? मतलब मैडम जिंदगी रेल की पहिए की तरह चल रही है। हाँ। और जैसे मैडम तलवार की नोक पर चलना होता है ना, हम ऐसे ही चल रहे हैं। अब जिस दिन कोई अच्छी महिला मिल गई जो हाथ को मजबूती से पकड़ेगी, माता पिता तो बहुत मजबूती से पकड़ते हैं, फिसलने नहीं देते हैं, और जिस दिन महिला मिल गई, महिला मित्र भी हो सकती है, अर्धांगिनी भी हो सकती है, तो मुझे उम्मीद है कि आज ये जो त्रिशूल हो रहे हैं ना, हमने 8वीं या 7वीं में पढ़ा था, जो ताकू बोवे काटा ताहि वो तो फूल, ताहि फूल के फूल है वो का है त्रिशूल। मतलब जो तुम्हारे लिए कांटे बो रहे हैं उनके लिए तुम फूल बो, वो तुम्हारे लिए फूल है उनके लिए त्रिशूल जैसे काम करेंगे। तो हमारी जो महिला मित्र होगी या हमारी अर्धांगिनी होगी, हमारे साथ जब कंधा से कंधा मिला के चलेगी, क्योंकि मैडम प्रेम तो हमने देखा अखिलेश यादव जी का और डिम्पल भाभी, क्योंकि जब हमने दोनों को सदन के अंदर देखा ना, तो छाती गदगद हो गई। हमने सोच लिया तो कि वैसे ही कुछ प्रेम चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव जी का है और डिम्पल भाभी का है, वैसे ही महिला मित्र मिले जो कदम से कदम मिलाकर चले। ये ना कहे कि अनुराग जी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो हम नहीं चाहते हैं कि उसकी भी जिंदगी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, क्योंकि हम अपने स्वाभिमान से और उसूलों से समझौता करने वाले। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आपके? मैडम हम अकेले हैं, तो एक हमारी बहन थी, उसकी शादी हो गई। हाँ, तो अकेले ही अभी लड़ाई चल रही है। तो ये देखिए अनुराग ओझा थे जो कह रहे हैं इन्हें इंतजार तो है किसी साथी का, लेकिन वो साथी आपको हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि जब ये संसद में बैठे हैं तो अर्धांगिनी के साथ बैठे। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की वो खूबसूरत तस्वीरें जो थी, हाँ, और सोशल मीडिया पे बहुत जमकर वायरल हुई। हाँ, तो हमारी भी वायरल होगी, समय आएगा मैडम। हाँ, अच्छा, तमाम अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहिए? प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो। नहीं देखिए मैडम, मैं पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन 15 साल पढ़ने के बाद में आज 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। तो बाकी पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चे के लिए गुब्बारा काफी है। ये ठीक। चलिए, यही बोलते हैं, इन्हीं की लाइन मैंने आपको सुना दी है। फिलहाल इस पॉडकास्ट के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजनीतिक मुद्दों से हटकर मुझे लगा अनुराग ओझा से एक खास बातचीत हो जाए कि इनके तमाम चाहने वाले जो एक तरफा खबरें देखते हैं और आखिरकार अनुराग ओझा सच में कैसे हैं, निजी जिंदगी में इनके क्या विचार हैं, वो तमाम पहलू आपके समक्ष रखे जाए। फिलहाल ये खबर तो नहीं है, अमूमन, वरना मैं कहती हूँ ये खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताइए। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस खास बातचीत के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में आप लोग अपनी राय बताइए और अनुराग ओझा क्या अनुरोध करना चाहिए? सभी को मेरा आई लव यू टू। हाँ, और चैनल के लिए? चैनल को आप लोग अगर
हमारे विचारों से सहमत हैं और ये अगर निष्पक्ष काम करती हैं तो उस घंटी को बजाइएगा, जिस घंटी को बजाने के लिए मोदी जी भी अनुरोध कर रहे थे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कि मोदी जी ने कहा था बाकी भैया आप अगर सहमत हैं तो आप भी आजाद हैं, अभी लोकतंत्र का चौथा पिलर है और आप लोग मजदूर भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं और हम लोग लोगों को पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। तो ये तो चैनल है, अगर इनका 50,000 है तो उसको 50 लाख कर दीजिए। और इस वीडियो को तो भाई ज्यादा शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें शेयर कर दी। और इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ मेरे घर वाले बेटम देख लेंगे तो क्या होगा। चलिए वो आफत मैं चाहती हूँ बरकरार रहे, आफत बरकरार रहे। चलिए वो आफत बनी रहे, परिवार वालों को भी पता चलना चाहिए कि एक अनुराग ओझा ऐसे भी। हाँ, मेरी नीम से जिंदगी को करेला कर दिया और मैंने जिससे भी दिल लगाया उसने मुझे अकेला कर दिया। दिल टूटे आशिक की तरह बातचीत लगातार इनकी बरकरार है। अगर इस पॉडकास्ट को पसंद किया जाएगा और तमाम दर्शक इसे देखेंगे तो हम ऐसे ही और पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।